बोले सत्यदेव भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वे शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है तथा वरमाला पहने हुए हैं, उनकी जाकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पार नहीं पा सकती। आप आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों का नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, हे प्रभु, जो ये मृत्यु लोक है इसमें सभी मनुष्य जो पैदा हुए हैं वो सभी दुखी हैं। कोई किस चीज़ से दुखी है, कोई किस चीज़ से दुखी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे दया निधान, हे करुणा निधान, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ, एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वर्ष होकर तुमसे कहता हूँ। एक सुगम उपाय बताता हूँ, दुखियों के कष्ट निवारण का। दुखियों के कष्ट निवारण का सबसे उत्तम है व्रत पूजन भगवान सत्यनारायण का। भगवान सत्यनारायण का सबसे उत्तम व्रत है। मृत्यु तथा स्वर्ग लोक दोनों में पुण्य को देने वाला है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है और किस ने ये व्रत किया और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? विस्तार से कहिए।
भगवान बोले, दुख और शौक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला, परंतु भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य इस सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकता है। सारी तिथियां शुभ कहलाती, इसमें कुछ भी अलगाव नहीं, इसमें कुछ भी अलगाव नहीं। सारे साधन निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। सभी तिथियां शुभ हैं, किसी भी दिन इस पुण्य देने वाले व्रत को कर सकते हैं, परंतु सारे साधन निष्फल हैं। कितना भी व्रत कर लो, पूजन कर लो, आरती कर लो, अर्चना कर लो, वंदना कर लो, अगर यदि मन में सच्चा भाव नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो सारे साधन निष्फल हैं। वैसे भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सिवाय लें। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ और सब भक्ष्य यानी खाने योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं के सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें ते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यदेव भगवान की जय।